हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि आखिरकार अनुष्का पाड़िया की अनुपमा से हुई मुलाकात तो अनुष्का पाड़िया फूट फूट कर रोने लग गया। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि आखिरकार जो अनुष्का पाड़िया है ना, वो अमेरिका में ही अनुपमा से उसकी मुलाकात हो चुकी है। दरअसल अनुपमा को जॉब से निकाल दिया गया था और इसी वजह से जो अनुपमा है वो रोड पर भटकने को मजबूर हो गई थी। लेकिन इसी बीच उसके सामने अनुष्का पाड़िया अचानक से ही आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो अनुपमा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि जो अनुष्का पाड़िया है उसने अनुपमा से ना सिर्फ माफ़ी मांगी है रोते हुए, बल्कि उसने अनुपमा को गले से भी लगा लिया है। और वो बताने वाला है कि अनुपमा के जाने के बाद अनुष्का पाड़िया के ऊपर क्या क्या चीज़ें बीती हैं और कैसे अनुष्का पाड़िया ने इन सभी सिचुएशंस का अकेले ही सामना किया। अनुष्का पाड़िया के लिए कितना मुश्किल था आद्या को अकेले ही संभालना। अनुष्का पाड़िया फूट फूट कर जहाँ रोने लग गया है, तो वहीं अनुष्का पाड़िया ने सारी बातें भी अब क्लियर कर दी है अनुपमा के सामने। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली जो बात है वो ये है कि जो अनुष्का पाड़िया है वो अनुपमा के सामने गिड़गिड़ा कर चाहता है कि अनुपमा वापस उसकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि अनुज को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है कि अगर उसके पास अनुपमा नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि जो अनुष्का पाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को हर हाल में अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो अनुपमा है वो भी अनुष्का पाड़िया के दर्द को बहुत ही अच्छे से समझ रही है। उसे पता है कि अनुष्का पाड़िया किस तरह से दर्द में डूबा हुआ है। यही वजह है कि अनुपमा ने भी अनुज को गले से लगाया है। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद ही जो अनुष्का पाड़िया है वो अपना असली रंग दिखा देगा और वो यहाँ तक कह देगा कि अब अनुपमा की उसको कोई ज़रूरत नहीं है और वो श्रुति नाम की लड़की से जल्द ही शादी करने वाला है और वो हमेशा हमेशा के लिए अब श्रुति को अपनी पत्नी बना लेगा और खुद श्रुति का हो जाएगा। ये सुनकर तो अनुपमा के होश उड़ गए हैं कि अनुष्का पाड़िया भला अनुपमा को इतना आसानी से कैसे भूल सकता है, क्योंकि आज भी जो अनुपमा है वो तो अनुष्का पाड़िया को बिल्कुल भी नहीं भूली है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात जो कि पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, साफ नज़र आ रही है, वो ये है कि जो अनुष्का पाड़िया है ना, वो अनुपमा से अब नफरत करने लग गया है। वो अनुपमा से दूर जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो अनुष्का पाड़िया है उसके दिल में आज भी अनुपमा को लेकर कहीं ना कहीं जगह बनी हुई है, क्योंकि अनुष्का पाड़िया जो है वो अनुपमा को आज भी पूरी तरह से भूल नहीं पाया है। वो अनुपमा को मिलने के बाद पूरी तरह से उसके सामने बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लग गया है। वो अनुपमा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए। तो देखना ये है कि अब जो अनुपमा है वो क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि अनुष्का पाड़िया श्रुति को भी नहीं छोड़ना चाहता है और साथ ही साथ वो अनुपमा के साथ भी रहना चाहता है। ऐसे में अनुपमा के लिए ये डिसीजन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। अनुपमा जो भी डिसीजन लेगी वो ज़रूर सोच समझ कर ही लेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर अनुष्का पाड़िया ने एक बार फिर से अनुपमा के साथ चीटिंग की तो फिर अनुपमा का क्या होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर अनुपमा को क्या डिसीजन लेना चाहिए। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुष्का पाड़िया से। दरअसल अनुष्का पाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुष्का पाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है और जब अनुष्का पाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुष्का पाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से
माफ़ी मांगने वाला है अपने किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।